आज मैं पेरेंटिंग से रिलेटेड एक बात करने जा रही हूँ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और लर्निंग भी है। जब मैं पेरेंट बनी, तो मुझ में बहुत सारे चेंजेस आए। पहले की लाइफ बहुत अलग हुआ करती थी और मेरे अंदर जो मुझे क्वालिटीज़ नज़र आने लगी और मेरे नेगेटिव पॉइंट्स, जो पेन पॉइंट्स थे, जो ट्रिगर पॉइंट्स थे, मुझे सब कुछ पता चलने लग गया। जैसे लाइफ मेरी एकदम स्लो डाउन हो गई और मुझे अपने आप के बारे में जानने का और ज़्यादा मौका मिल गया। उसमें मैंने सबसे बड़ी चीज़ ये रियलाइज़ करी कि हम यानी इंडियंस ये जानते ही नहीं है कि हमको बच्चों से बातें कैसे करना है, कैसे डील करना है, कैसे उन्हें ट्रीट करना है। हमें ये सिखाया नहीं गया है। हाँ, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नेचुरली आ जाती है कि छोटे बच्चों से कैसे बात करना है, उन्हें कैसे हंसाना है, कैसे उनको हैप्पी फील करवाना है। लेकिन ये सबके पास की बात नहीं होती है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि पेरेंट बन जाएंगे, रील्स और वीडियोस बना लेंगे, बड़ा क्यूट क्यूट से फील आएगी उसको देख के। पेरेंटिंग सिर्फ इतनी नहीं है। पेरेंटिंग बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, जैसे जिससे आप ना अपने आप के बारे में बहुत कुछ जान पाते हो और ये भी समझ पाते हो कि एक लाइफ को क्रिएट करना, उसे नर्चर करना, उसे एक बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाना जिससे वो बहुत अच्छी जिंदगी जी सके, ये बहुत ही मेहनत का काम होता है। जब कोई बच्चा रोता है, जिद करता है या मिसबिहेव करता है या ऐसी कोई चीज करता है जो हम टॉलरेट नहीं कर पाते, हम उस बच्चे को जो रिएक्शन देते हैं, उससे उस बच्चे के ऊपर क्या असर होता है ये कभी सोचते ही नहीं हम। अधिकतर लोग यही बोलते हुए सुनाई देते हैं जब भी कोई बच्चा रोता है कि यार कितना इरिटेटिंग लग रहा है, इसको चुप कराओ। वो जिद करता है तो हम उसे डांट देते हैं, हमारा टोन एकदम रूड होता है, कोई गुस्से में कुछ भी बोल देता है। कुछ पेरेंट्स तो शायद हाथ भी उठा देते हैं। ये सब क्या शो करता है? ये हमारे अंदर का जो बोलता है ना कि हम लोगों को इमोशनल मेच्योरिटी नहीं है, हमको पता ही नहीं है कि एक बच्चे से कैसे डील करना है। आप सोचो उस छोटे से मासूम बच्चे पे क्या असर पड़ता होगा। सो मेरे साथ जो चीज हुई, जो मुझे अपने आप के बारे में नेगेटिव चीज पता पड़ी, वो ये थी कि व्हेन आई एम टायर्ड, व्हेन आई एम फ्रस्ट्रेटेड, मैंने बहुत सारा काम किया हुआ है और मेरे ऊपर बहुत सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बावजूद मुझे बच्चे को भी संभालना है, पूरा सब चीज़ मैनेज करनी है। तो उसमें मेरा कहीं ना कहीं गुस्सा एक जगह इकट्ठा हो रहा था, लाइक मेरे सारे इमोशंस सप्रेस हो रहे थे एंड वो कभी भी कहीं भी निकल जाते थे। लाइक जब मैं बच्चे के साथ खेल रही हूँ और वो मेरी बात नहीं सुन रहा है, तो मैंने उसे एक दो बार डांट दिया एंड डांटने के बाद मैंने देखा बच्चा बहुत सहम जाता है। ऑल्दो उसने मुझे माफ कर दिया, वो आगे बढ़ जाता है और अच्छे से खेलने लगता है, लेकिन उससे मुझे बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ कि मेरे अंदर अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे मुझे ऊपर उठना है, उन्हें हील करना है। मुझे बहुत गिल्ट आया कि मैं अपने बच्चे को डांट रही हूँ। फिर मैंने देखा कि मेरे बच्चे से लोग अलग अलग तरह से बात करते हैं, अलग अलग टोन से बात करते हैं। जैसे हम पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि बच्चे के लेवल पे आकर कैसे बात करना है। हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि उस छोटे से बच्चे को क्या फील हो रहा होगा। मैंने बहुत सारी चीजें समझना शुरू करी। मैंने अपने आसपास वो चेंज लाना शुरू करा कि हमको बच्चे से प्यार से बात करना है, उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना है। हम जितने भी इमोशंस अपने अंदर दबा के रख रहे हैं, वो बच्चे के ऊपर हमेशा हावी नहीं होने देना है। लाइक उसके सामने हमेशा जॉयफुल वाली वाइब ही रखनी है। और जब वो जिद करता है, जब वो रोता है, तो उससे डील करने का हमें तरीका खोजना है, ना कि उसे डांटना है, ना कि उसे रूडली बोलना है कुछ, या ऐसी चीज करना है जिससे उसके मन में कोई डर बैठ जाए जो शायद लाइफ टाइम के लिए उसके लिए ट्रॉमा की तरह बन जाए। तो मैंने फिर खुद के बारे में जानना शुरू किया, मैंने समझना शुरू किया कि मुझे अभी भी इमोशनल मैच्योरिटी के बारे में और चीज़ें सीखनी है, इमोशनल बैलेंस के बारे में और चीज़ सीखनी है, अपने ऊपर काम करना है, मुझे अपने आप को हील करना है। तभी मैं अपने बच्चे को एक हैप्पी वाला फेस दिखा पाऊंगी, उसे हैप्पी लाइफ दे पाऊंगी। इमोशनल मैच्योरिटी, इमोशनल बैलेंस, ट्रिगर पॉइंट्स, पेन पॉइंट्स की बात कर रही हूँ मैं। ये सब सिंपल भाषा में कहूँ तो आप किसी भी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे बोलते हो, क्या एक्शन लेते हो, वही है। इन सब चीज़ों के बारे में ना ही हमें सिखाया जाता है,
बहुत कम लोग हैं जो ये सब चीज़ें समझते हैं और जानते हैं, और ये भी नहीं समझ पाते हैं अधिकतर लोग कि एक छोटे बच्चे से बात कैसे करना है, उसके इमोशंस को समझना कैसे, उसका पर्सपेक्टिव कैसे समझना है, उससे डील कैसे करना है जिससे उसे वो बहुत अच्छा फील करवा सके। मैं यहाँ पे लड़के और लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ, आई हैव सीन ऑल एज ग्रुप्स, एंड अधिक लड़का हो या लड़की, अडल्ट्स हो या टीनेजर्स हो, या घर के बड़े बूढ़े हो, सब में ही कहीं ना कहीं ये चीज मिसिंग होती है। बच्चा रोता है, चिढ़ता है, कोई भी ऐसी चीज करता है जो मतलब बोलते हैं ना समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है, पब्लिक प्लेस में ऐसा कैसे कर दिया किसी बच्चे ने, वहां पर लोग सबसे पहले पेरेंट्स को बोलने लग जाते हैं कि इसके पेरेंट्स ने तो कुछ सिखाया ही नहीं है। बट हमको अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। अगर पेरेंट्स ने नहीं सिखाया है, आप तो आप कोशिश कर लो ना कि आप अपना रिएक्शन कंट्रोल कर लो। हो सकता है उस बच्चे के पेरेंट्स अभी बहुत ज्यादा थके हुए हैं, फ्रस्ट्रेटेड है अपनी लाइफ में किसी चीज से, जिस वजह से वो बच्चे को बाहर लेके आए थोड़ी देर के ब्रेक के लिए, और आप उस ब्रेक टाइम में ही उनको इतना जज कर ले रहे हो कि वो घर से बाहर निकलना भी अब पसंद नहीं करेंगे। सो बच्चा रोता है तो हमें उसे किस तरीके से डील करना चाहिए, वो मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जब मेरा बच्चा रोता है ना, मैं खुद की पर्सनल लाइफ का ही एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं कैसे डील करती हूँ जब मेरा बच्चा रोता है या जिद करता है। मैं उसके लेवल पे जाके बात करती हूँ, और सबसे बेस्ट जो ट्रिक होती है ना, आपको बच्चे को डाइवर्ट कर देना चाहिए। डाइवर्ट करो और उससे प्यार वाली टोन से बात करो, गुस्से से नहीं, वो चिड़चिड़ाहट वाली टोन से नहीं, रूड होकर नहीं, या आपके जनरेशन से आपको सिखाया गया है कि बच्चों से ऐसे डील करना, स्ट्रिक्ट रहो, उनको स्ट्रांग बनाओ, डांटो, वो वाली चीज से मत डील करो बच्चों से। बच्चों से प्यार से बात करो, ऐसे सोचो कि मैं भी उनकी ही उम्र का हूं, और देखो कि उनका रिस्पॉन्स कैसे आता है। वो ना अपने आप को एक्सप्रेस करने लग जाते हैं, अपने आप को वो हर तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, आपके दोस्त बन जाएंगे वो, एंड दे विल फॉरगिव यू ऑल्सो। मतलब उनको, एक छोटे से बच्चे का जो दिल होता है ना, वो इतना मासूम होता है कि अगर आप उससे प्यार से बात करोगे तो वो एकदम आपको इतनी खुशी देगा, और अगर आप जैसे ही उससे गुस्सा करोगे, वो बहुत ऐसा होता है ना, फूल होता है एक जो फ्लावर होता है, वो सहम जाता है जब मुरझा जाता है, तो वैसा ही होता है बच्चा। अगर आप उसको डांटोगे ना तो वो बहुत ऐसे मुरझा जाएगा, सहम जाएगा, और ये बहुत बेसिक चीज है। अधिकतर ट्रिगर्स कहाँ से आते हैं? अधिकतर ट्रिगर्स पेरेंटिंग में, इनिशियल ईयर्स में, जो 1-2 साल 3 साल के बच्चे के पेरेंट होते हैं उनके ऊपर बहुत प्रेशर बना हुआ होता है, बहुत सारी चीजों का प्रेशर होता है। उनको अपनी लाइफ भी सेट करनी है, उनको अपने बच्चे के फ्यूचर की पड़ी होती है, उनका है ना, वो होता है क्या, माइलस्टोन होते हैं। हर छोटे बच्चे के 1 साल का माइलस्टोन, हर महीने के माइलस्टोन्स होते हैं कि अब इस महीने में बच्चे को ये सब आ जाना चाहिए, इस एज तक क्या क्या चीजें आ जानी चाहिए बच्चे को, वो सब सिखाने का एक प्रेशर बना होता है। तो कहीं पर किसी का बच्चा स्पीच डिले से सफर कर रहा होता है तो लोग उसको जज करते हैं कि अभी तक आपका बच्चा बोलना नहीं सीखा। किसी का बच्चा खाने में कुछ इशू क्रिएट करता है तो उसको ना एकदम पेरेंट्स को बोल देते हैं, यार इन्होंने खाने पीने पे ध्यान नहीं दिया। जब तक आप एक पेरेंट नहीं बने हो ना, आपको पेरेंट वाला साइड समझ में नहीं आएगा। मैंने जो अपने पेन पॉइंट्स फील किए वो ये हैं कि जब मुझे कोई एडवाइस देता था आके, मुझे जब भी कोई बोलता था कि यार ऐसा करा दो, ऐसा खिला दो, ऐसा पिला दो, मतलब बाकी लोग ऐसा समझते थे कि हमें आपके बच्चे के बारे में ज्यादा पता है, वो चीज मुझे बहुत ट्रिगर करती थी। बट देन आई रियलाइज्ड कि ये तो मेरे अंदर ही कोई प्रॉब्लम है, मुझे लोगों से डील करते नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हूँ, मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मुझे 24 आवर्स ये सोचने में आता है कि मुझे बच्चे को अब क्या खिलाना है, क्या करना है, उसको क्या सिखाना है, उसकी केयर कैसे करना है, मुझे खुद का भी ख्याल रखना है और उसका भी ख्याल रखना है। एंड जब आप किसी भी मदर को एडवाइस देते हो तो इट्स लाइक कि बिल्कुल आपने उसके ऊपर और प्रेशर डाल दिया है। सो मदर्स को मैं ये बोलूंगी कि हमें अपने पेन पॉइंट्स पता होने चाहिए कि हमको अगर किसी चीज से ट्रिगर फील हो रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस चीज से या तो ब्रेक ले लो या खुद पे वर्क कर लो कि हाँ यार, मुझे एडवाइस देते हैं लोग, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं सबको हाँ हाँ बोल दूंगी लेकिन करूंगी वही जो मुझे अपने बच्चे को सिखाना है। और यहाँ पर रेस्ट और स्लीप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
जो पेरेंट्स अपना ख्याल नहीं रखते हैं उनके बच्चों पे उसका बहुत असर पड़ता है। नॉट इन टर्म्स ऑफ कि वो फिजिकली फिट है या नहीं, फिजिकली फिट होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन आपको जो काम से खुशी मिलती है, जो जो एक्टिविटीज से आपको खुशी मिलती है, अगर आप वो नहीं करते हो ना एज अ पेरेंट, तो कहीं ना कहीं वो आप अपने बच्चे के ऊपर निकाल देते हो, क्योंकि आपके इमोशन सप्रेस हो जाते हैं। आपने वो सारी चीजें नहीं की हैं पूरे दिन में जो जिनसे आपको खुशी मिल रही है, तो आप कहीं ना कहीं वो जो उनकी नेगेटिव जो चीजें अंदर आती है, सप्रेस होती चली जाती है, कहीं ना कहीं आप बच्चे से जब खेलते हो, बच्चे के साथ, बच्चे से बात करते हो, जो बच्चा कुछ भी एक्टिविटी कर रहा होता है, तो उसमें आपके जो रिएक्शन निकलते हैं ना, वहां पर वो इमोशन आता है। सो मुझे कभी कभी ये चीज भी ट्रिगर करती थी कि लोग मुझसे प्यार से क्यों नहीं बात कर रहे हैं, इवन दो उनका वो नॉर्मल टोन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मुझे जैसा टोन चाहिए ना लोगों का पेरेंटिंग फेज में, वैसा मुझे मिल नहीं रहा है। अगेन ये मेरे ही अंदर की कमी है कि मुझे उस चीज से डील करना सीखना चाहिए था, जो मुझे बाद में लेटर ऑन, जब मेरा पोस्टमार्टम डिप्रेशन वाला पीरियड चल रहा था, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि सबका अपना अपना बात करने का टोन है, और लोग अलग अलग तरीके से ही बात करेंगे, अलग अलग तरीके से एडवाइस भी देंगे, लेकिन मुझे अपने आप को ऐसा बनाना है कि मुझे बाकी लोगों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं जो हूँ, मैं जिस तरीके से अपने बच्चे को बड़ा करना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इन सब चीजों पे काम करना पड़ेगा। पेरेंट बनने के बाद मैंने बाकी लोगों को भी जज करना कम कर दिया, क्योंकि मुझे पता चलने लग गया कि पब्लिक प्लेसेस में जब पेरेंट्स होते हैं तो कोई ना कोई तो होता ही है उन पर नजर रखने वाला और जज करने वाला या एडवाइस देने वाला, जो पेरेंट्स बिल्कुल नहीं चाहते हैं। पब्लिक प्लेस में जब भी पेरेंट्स को आप देखोगे ना, स्पेशली टॉडलर्स के पेरेंट्स की बात कर रही हूँ मैं, जिनके बच्चे अभी मतलब 2 साल, 3 साल, 5 साल के हैं, उन पेरेंट्स को प्लीज आप लोग थोड़ी काइंडनेस दिखाओ, अंडरस्टैंडिंग दिखाओ, क्योंकि वो लोग बहुत सारी एक्टिविटीज पूरे दिन में कर रहे होते हैं, और जब तक बच्चा बड़ा नहीं होता है, कम से कम 8 साल का, तब तक पेरेंट्स कांस्टेंट अपना दिन रात बच्चे के आगे पीछे घुमाते हैं। लाइक उनका पूरा जो रूटीन होता है वो हमेशा बच्चे के आसपास ही घूमता रहता है। अगर आप बच्चे पे लैश आउट करोगे ना, तो वो पेरेंट्स पे भी अफेक्ट करता है, और पेरेंट्स अगर बच्चे पे लैश आउट करते हैं तो बच्चे पे अफेक्ट करता है। कहीं ना कहीं हमको ये चीज सीखने की जरूरत है कि हमें बच्चों से कैसे बात करना है। ट्रस्ट मी, इट ब्रिंग्स अ मेजर चेंज इन इंडियन सोसाइटी इफ वी फॉलो दिस। कि बच्चा जब रो रहा है, जब जिद कर रहा है, या कोई भी ऐसी चीज मांग रहा है आपसे जो आप नहीं दे सकते उसको या नहीं देना चाहते हो, तो आप जिस तरीके से उसको रिस्पॉन्स देने वाले हो ना, वहीं से आपकी आपस की रिलेशनशिप बिल्ड होगी। आप कभी भी बच्चे को फोर्स करके, गुस्सा करके वो चीज नहीं करवा पाओगे जो आप प्यार से बात करके करवा सकते हो। ऑल्सो टॉडलर्स के लिए हमेशा यही होता है, सबसे बेस्ट चीज, शायद डॉक्टर्स भी ये सजेस्ट करते हैं, कि आप जब बच्चा आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा या वो ऐसी चीजें कर रहा है जहां आप नहीं संभाल पा रहे हो, सबसे बेस्ट चीज ये होती है कि आप उनको डाइवर्ट करो, किसी ऐसी चीज की तरफ उनका ध्यान लगा दो जिससे वो भूल जाए जिद करना, रोना, या कोई भी टैंट्रम थ्रो करना। तो पेरेंट बनने के पहले या जब आप पेरेंट बन गए हो, तो इस चीज को हमेशा समझ लो कि आपको किन चीजों से, किन एक्टिविटीज से खुशी मिलती है, किस तरह के लोगों के साथ आपको अच्छा लगता है, कौन सी चीजें जो आपको सैडनेस वाली फीलिंग देती है, किससे आपको गुस्सा आता है, कहाँ पर आप रिएक्ट करते हो। ये सब चीजें अपने बारे में जब पता होती है ना, तो हम बच्चे के सामने बहुत अच्छे से, लाइक इमोशनली मेच्योर अडल्ट की तरह आते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको गुस्सा कहाँ वेंट करना है। आपके पास कोई ऐसी स्पेस होनी चाहिए जहां पर आप सारे नेगेटिव इमोशंस को रिलीज कर सको, जहां पर आप अपने सारे पॉजिटिव इमोशंस को एक्सप्रेस कर सको। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या आप इतने केपेबल हो कि आप अपने आप को भी संभाल पाओ, और एक और ह्यूमन छोटा सा बच्चा है जो, उसको भी आप संभाल पाओगे या नहीं, अगर आप पेरेंट बनने की सोच रहे हो तो। मैंने यही चीज रियलाइज करी पेरेंटिंग से कि बच्चों को परफेक्ट पेरेंट्स नहीं चाहिए, उनको हील्ड पेरेंट्स चाहिए, यानी जिन्होंने अपने इमोशनल बैलेंस के ऊपर काम किया है, जिनको पता है कि कहाँ कैसे खुद को एक्सप्रेस करना है। बच्चों को गुस्सा करने वाला माँ बाप नहीं चाहिए,
उनको प्यार से बात करने वाले पेरेंट्स चाहिए, जो उनकी बात को शांति से सुने और समझें और उन्हें ऐसा फील करवाएं कि हाँ मैं आपको समझता हूँ। ऐसे पेरेंट्स बिल्कुल नहीं चाहिए बच्चों को जो बस पैसा कमाने में लगे होते हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं है बच्चों के लिए। बच्चों को ऐसा कोई चाहिए जो उनके साथ जमीन पर बैठकर खेले, उनके लेवल पर आके बात करे, उनकी टोन को समझे, जो अपने टोन को भी कंट्रोल कर सके। अपने अंदर से आप अगर प्यार वाली फीलिंग लाके आप दोगे ना बच्चे को, तो बच्चा खिल उठेगा। सच बता रही हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये। पेरेंट बनने के साथ मैंने ये भी देखा कि मुझे वो चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ रही हैं जो लाइफ में शायद मैं कभी एक्सेप्ट ही नहीं करती। बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी पड़ रही हैं जो मैं कभी नहीं करना पसंद करती थी। ऐसी एक्टिविटीज़ भी आती हैं जिसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, लेकिन बच्चे के साथ आप जो होते हो आपको उसमें इंटरेस्ट दिखाना पड़ता है। आपको उनको एनिमेटेड वाले फेसेस बना के दिखाने पड़ते हैं, कार्टून जैसे एक्टिंग करना पड़ती है, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से खुद को ढालना होता है। जब आपका मन है कि हाँ चलो मैं रेस्ट कर लेती हूँ, मैं यहाँ कहीं चली जाती हूँ, फ्रेंड से मिल लेती हूँ, लेकिन तब आपके बच्चे को अगर आपकी ज़रूरत है तो आपको अपने इंटरेस्ट को साइड में रख के उसको इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है। तब जाके बनती है एक प्रॉपर हेल्दी पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप। तो मैंने अपने पेन पॉइंट्स पे कैसे काम किया मैं वो बताती हूँ। मैंने कैसे खुद को रिएक्ट करने से रोका, कैसे अपने गुस्से को मैं आज भी कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चीज़ें करती हूँ वो बताती हूँ। मैंने ना ये चीज़ बार बार बोलना चालू कर दी। जैसे ही मैं अपनी फैमिली में किसी से कम्युनिकेट करती हूँ, मैंने सबको बोला कि अगर मैं गुस्सा करती हूँ तो आपको मुझे रोकना है, कि बच्चे के ऊपर गुस्सा नहीं करना है। उससे मेरे दिमाग में बार बार रिमाइंडर की तरह वो बात चलती रहती है कि मुझे अपने बच्चे पे गुस्सा नहीं करना है। सेकेंडली मैंने रियलाइज किया कि मुझे क्या चाहिए था अपनी डेली रूटीन में जिससे मैं अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दूंगी। तो मैंने अपने डेली रूटीन में वो सारी एक्टिविटीज़ वापस ले आई, जैसे कि मेडिटेशन। मेडिटेशन के बिना मुझे बहुत अजीब फील होता है। लाइक आज शायद 3 से 4 साल हो गए होंगे या उससे भी ज़्यादा साल हो गए, मैंने ना मेडिटेशन को लाइक रूटीन में ढाल लिया है। तो 15 मिनट्स मैंने ऐसे डेडिकेट किए हुए हैं कि मैं मेडिटेशन के बिना बिल्कुल, ऐसा लगता है कि मेरा दिन नहीं निकलेगा उसके बिना। इट्स लाइक एन एडिक्शन फॉर मी, पर पॉजिटिव वाला। तो वो मेडिटेशन में वापस लाई। फिर म्यूज़िक, म्यूज़िक से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। मुझे बहुत लाइट फील होता है, हैप्पी फील होता है। लाइक मेरे अंदर कोई अगर कोई किसी भी तरह का इमोशन है, कोई भी थॉट है, कुछ भी ऐसा स्टक हो गया है, तो म्यूजिक सुनने से वो चीज़ रिलीज हो जाती है। और मूवमेंट बहुत ज़रूरी होता है ह्यूमन बॉडी के लिए। ये चीज़ भी मुझे पता थी, लेकिन मैंने उसको अपनी लाइफ में पेरेंटिंग के बाद बिल्कुल हटा दिया था। बट हटाने से मुझे पता चला कि अगर आपकी बॉडी मूव नहीं करेगी तो आप कहीं ना कहीं वापस वही होगा कि आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाएंगी और वो कहीं, मतलब किसी का गुस्सा किसी और पर निकलेगा, रिएक्शंस आपके सही तरीके से बाहर नहीं आएंगे, आप जो इंसान अंदर से हो वो बाहर नहीं प्रोजेक्ट होगा। तो मूवमेंट मैंने वापस चालू किया। तो मूवमेंट में मैंने वॉक करना, डांस करना मुझे बचपन से बहुत पसंद रहा है। सो डांस, और मैंने अपने बच्चे में भी वो चीज़ डाली है कि वो भी फिजिकल एक्टिविटी करे। लाइक वो दौड़ लगाए, वो कुछ ऐसे स्पोर्ट्स में जाए जिसमें उसकी फिजिकल बॉडी मतलब मूव करे। सो वॉक, डांस, सूर्य नमस्कार और योग, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में वापस लाना चालू करी। उससे मुझे बहुत अच्छा फील हुआ एंड मैंने खुद को एक्सप्रेस करना चालू किया। ये पॉडकास्ट भी उसी का रिजल्ट है, बिकॉज मुझे एक स्पेस चाहिए थी जहाँ पर मैं खुलकर बोल सकूं। और हमारे पास जैसे सबके पास टाइम कम होता है और इतनी सारी जो बातें हैं ये सब सुनने के लिए भी हमें रोज अलग अलग लोग लगते हैं, जो पॉसिबल नहीं होता है रियल लाइफ में कि एवरी डे आपके पास कोई आएगा और आप इतना सारा बोल के बता दोगे। सो आई स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट ऑल्सो टू वेंट, मतलब मैं अपने सारे इमोशंस बाहर निकाल दूँ। शायद इससे किसी को पता चले कि हाँ यार मेरे जैसा भी कोई पर्सन है, कोई पेरेंट है जिसकी लाइफ में ये सब चल रहा है। ऑल्सो मैंने टॉडलर पेरेंट्स के प्रति थोड़ा एक काइंडनेस वाला नज़रिया ले लिया है। अब जब भी मैं पब्लिक स्पेस में जाती हूँ, पब्लिक प्लेस पे जाती हूँ, तो मैं हमेशा ये देखती हूँ कि यार उसके पेरेंट्स ने कितना कुछ किया होगा उस बच्चे के लिए, तब जाके वो आज बाहर निकल के थोड़ी देर एंजॉय करने आए होंगे।
तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जब भी आप बाहर जाते हो और पेरेंट्स को देखते हो ना, प्लीज उनकी पेरेंटिंग को जज मत करना। आपको नहीं पता है कि वो लोग बाहर अगर आए हैं घर से तो उसके पीछे कितनी प्लानिंग लगी होगी और किस चीज की वजह से बाहर आए होंगे। उनको शायद थोड़ी देर के लिए फ्रेश एयर मिल जाए, वो इतना ही सोच के बाहर आए होंगे, उससे ज्यादा भी नहीं सोचा होगा, या थोड़ा सा ऐसा होगा कि बच्चे का मूड अच्छा हो जाए। सो प्लीज उनको जज मत करो कि उनकी पेरेंटिंग कैसी है, क्या सिखाया क्या नहीं सिखाया है। आज के डेट में बच्चे फोन हाथ में लेके घूमते हुए दिखाई देते हैं। आपको नहीं पता है कि पूरा दिन शायद उसके पेरेंट्स ने उसको बाकी एक्टिविटीज कराई होगी और उनको 10 मिनट का ब्रेक चाहिए, इसलिए शायद फोन हाथ में दे दिया है। कोई जंक फूड खाता है बच्चा, तो आपको नहीं पता होगा कि शायद उसके पेरेंट्स ने उसको पूरे महीने कुछ नहीं खिलाया है बाहर का, लेकिन वो थोड़ी देर ब्रेक के लिए खिलाने लाए हैं। सो प्लीज डोंट जज देम, क्योंकि एक पेरेंट को पता होता है कि उसके बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत। और हम सब अभी सीख ही रहे हैं। अधिकतर लोगों को अभी तक ये भी नहीं पता है कि बच्चे को हेल्दी खाने में क्या देना है। क्यों? क्योंकि हमको नॉलेज ही नहीं है, न्यूट्रिशन के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। मतलब हम डॉक्टर से भी कंसल्ट नहीं करते हैं कि बच्चे को क्या डाइट में देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। वो तो पूरा अलग ही टॉपिक है, किसी और दिन डिस्कस करूंगी। बट यही बोलूंगी, मेरे जो टिप्स हैं पेरेंट्स के लिए या किसी भी अडल्ट के लिए जो आगे जाके पेरेंट बनना चाहता है, अपने पेन पॉइंट्स को जानो और समझो कि तुम कैसे डील करते हो उनसे। मैंने अपनी लाइफ में ना टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से अपना लिया है। सो छोटी सी छोटी चीज के लिए मैं मशीन्स और एआई और टेक्नोलॉजी, स्मार्ट डिवाइसेस ये सब प्रेफर करती हूँ। उससे मेरी लाइफ बहुत इजी हो गई है और उससे मेरे पेरेंटिंग पे भी बहुत अच्छा असर हुआ है। मैं अलार्म्स लगा के रखती हूँ, रिमाइंडर्स लगा के रखती हूँ। और ये थोड़ा सा फनी लगेगा, आई डोंट नो फनी लगेगा या क्या लगेगा, बट ये चीज मैंने अपने आप के लिए करी है कि मैं हर 2-3 आवर्स के अलार्म्स लगा के रखती हूँ। सो उन अलार्म्स में क्या होता है, उस अलार्म्स का मैं सबके टाइटल दे देती हूँ कि आज आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको जॉयफुल रहना है। यानी एक मैसेज आता रहता है हर थोड़े थोड़े देर में अलार्म के थ्रू कि मुझे अपने बच्चे को गुस्सा नहीं करना है, मुझे अपने फेस पे स्माइल रखना है, मुझे म्यूजिक सुनना है, मुझे डांस करना है, या मुझे मेडिटेशन करना है, मेरा स्लीपिंग टाइम हो गया है और मुझे बच्चे को क्या कराना है। इस वजह से ये हुआ कि मुझे मेरे पेरेंट्स तक की हेल्प नहीं लेनी पड़ती है। मैं खुद को इंडिपेंडेंटली मतलब संभाल लेती हूँ, अपने इमोशंस को भी और अपने बच्चे को भी मैं संभाल पाती हूँ। उस वजह से मैंने एक और चीज करी कि मुझे पता चल गया था कि अगर मुझे अपने बच्चे को भी पालना है, मुझे अपनी मनपसंद की चीजें भी करना है, तो कहीं ना कहीं लोग मुझसे कट ऑफ हो जाएंगे, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, जो मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं। सो मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं अपनी लाइफ में बहुत कम लोगों को एज क्लोज पीपल रखने वाली हूँ, क्योंकि मेरे से फिर वो रिश्ते निभा ही नहीं जाएंगे। तो मैंने वॉइस नोट को एक्सेप्ट किया अपनी लाइफ में। वॉइस नोट ने मुझे बहुत ज्यादा मदद करी, क्योंकि एवरी डे इट्स लाइक कि मैं अपने पेरेंट्स को वॉइस नोट के थ्रू ही कम्युनिकेट करती हूँ। मैं कॉलिंग पे बहुत कम जाती हूँ, कॉल्स नहीं करती हूँ, फेस टाइम भी बड़ा कम करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि जितने भी मेरे क्लोज लोग हैं उनको मैं अपने बच्चे के हंसते खेलते हुए छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स भेज देती हूँ, जिससे उनको पता रहे कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। मैं वॉइस नोट्स भेज देती हूँ जब भी मुझे किसी के बारे में कुछ याद आता है, किसी से कुछ पूछना है, कुछ भी बात करनी है, और जब सामने वाले को टाइम होता है उनका रिस्पॉन्स भी आता है। वो चीज इतने अच्छे से सॉर्ट हो गई कि मुझे कभी कॉल पे बात करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है अब। एंड मेरे सारे जो भी लोग हैं मेरे सर्कल में, उन सबको बात पता है। सो इस तरह की चीजें अपनाने से मेरी लाइफ बहुत ईजी हो गई। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप आज की जनरेशन में पेरेंट बने हो तो टेक्नोलॉजी, स्मार्ट डिवाइसेस, इनको अपनी लाइफ में लाओ। इट्स नॉट लाइक कि आप बहुत बहुत महंगी हो गई टेक्नोलॉजी, नहीं नहीं। आज की डेट में पॉसिबल है, आई थिंक सभी पेरेंट्स के लिए अफोर्ड करना ऐसी चीजें। क्वालिटी टाइम के लिए आप कुछ ना कुछ कहीं से निकालो समय, ऐसा क्वालिटी टाइम अपना स्पेंड करो फैमिली के साथ में। ऐसा कंटेंट कंज्यूम करो जिससे आपको बहुत हल्का फील हो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इतना कुछ करने का है। आप हैवी हैवी चीजें देखोगे, डार्क डार्क चीजें देखोगे, तो आपका माइंडसेट अलग ही जोन में चला जाएगा। ये मेरा मानना है। मैं बहुत लाइट कंटेंट कंज्यूम करना पसंद करती हूँ, जिससे मुझे बहुत जॉयफुल रहना पसंद है। मुझे ऐसी वाइब चाहिए कि जिससे मुझे कुछ स्ट्रेस ना आए या कुछ दिमाग ज्यादा लगाना ना पड़े, मुझे खुशी वाली फीलिंग है। ये भी मैंने अपनी लाइफ में चीज लाई है।
कि मैं बहुत लाइट कंटेंट कंज्यूम करूंगी, ऐसी चीजें कंज्यूम करूंगी जिससे ब्रेन में बहुत अच्छी फीलिंग हो। सो मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ये तीनों चीजों पे एक पेरेंट को फोकस करना पड़ता है ताकि वो एक अच्छा, बोलते ना, खुश रहने वाला बच्चा बड़ा कर सके। आज के लिए इतना ही था, आगे और भी बोल सकती हूँ मैं इस टॉपिक पे। एंड आई रियली वांट गाइस कि आप लोग अपना रिस्पॉन्स मुझे बताओ, बिकॉज ये एक रियल वॉइस नोट वाली, बोलते हैं ना, रियल वॉइस नोट वाली बंदी है जो आपसे बात कर रही है। मैं सारे टॉपिक्स पे अपनी फैमिली से भी इसी तरह से बात करती हूँ। एंड आई रियली वांट कि बाकी लोगों को भी पता चले कि इस तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं। एंड जहां पर बोलते हैं ना, टेक्निकली बिल्कुल परफेक्ट नहीं साउंड करूंगी मैं बिल्कुल रियल साइड लेकर आऊंगी अपना। सो प्लीज इंगेज गाइज, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आगे और बोलूं, और चीजें बताऊं जो हमारे समाज में चल रही हैं। एंड जहां पर इंडिया को हम बोलते हैं ना कि बेटर बना सकते हैं, जिन चीजों में जो हमको मम्मी पापा सिखा नहीं पाए होंगे किसी ना किसी वजह से, या हमको हमारे दादा दादी नाना नानी नहीं सिखा पाए, हमारे आसपास के लोगों को अभी तक नहीं पता है कि कौन से टॉपिक्स पे हमको बात करनी चाहिए, किस तरीके से हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। ये सारी चीजें जो नहीं पता है, हो सकता है कि मेरे थ्रू किसी पेरेंट की हेल्प हो, किसी अडल्ट की हेल्प हो, आगे जाके लाइफ को आसान तरीके से, हैप्पी तरीके से जीने में। और हो सकता है कोई बच्चा किसी मेंटल ट्रॉमा से बच जाए। गाइस, हैव अ हैप्पी वीक and have a very, very happy life ahead if you're listening to this. Bye bye.